एक्चुअली मुझे ये भी पूछना था कि रेकी का और चक्र का कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ तो कनेक्शन है, क्या है वो एक्चुअली? चक्रा हमारी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। ओके। हम सबकी बॉडी में चक्रा होते 7 हैं, चक्र 7 होते हैं। चक्रा हैं हमारे मेजर जो चक्रा होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चक्रास आर देयर। हर एक सेल एक चक्रा है अपने आप में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक है। बट ये मेन 7 कौन से हैं? मेन 7 चक्रास होते हैं, वो शुरू होते हैं रूट चक्रा से। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। और सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं बहुत पॉजिटिव एंड सबसे ज्यादा ऊपर वाला? पूरे 7, पूरे 7। ओके, जैसे ये यहाँ पे सातों जो का सहस्त्र बैलेंस, चक्र आता वो है, क्राउन चक्रा, सहस्रार चक्रा। हाँ वो आई थिंक ज्यादा उन सबसे डेवलप रहता है, और उससे आई थिंक मेडिटेशन और रेकी का। नहीं, ओके। हमारे जो 5 नीचे के जो 5 चक्रास हैं, ठीक है, रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट एंड थ्रोट, ये 5 चक्रास 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस लेते हैं लाइफ से। ओके। सुन के, टच करके, टेस्ट करके, फील करके, देख के, सुन के। तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, ये 5 चक्रास वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ओके। हमारे माइंड को प्रोवाइड करते हैं। ये 5 चक्रास से हमारे जो मैसेजेस हैं, एक्सपीरियंसेस है, वो जाते हैं हमारे थर्ड आई पे, आज्ञा चक्रा या तीसरी आंख जिसको बोलते हैं। यहाँ पे उस एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारा एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। ओके। बिलीफ सिस्टम का मतलब है मेरे हिसाब से ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। राइट। तो हम जो टैग देते हैं ना, लेबल जो लगाते हैं, वो लेबल्स यहाँ क्रिएट होते हैं आज्ञा चक्र की वजह से। हाँ जी, आज्ञा चक्र क्रिएट करता है उसको। उसके बाद ये सारा जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ है, फायर इज डेंजरस, डोंट टच फायर, आग से जल जाओगे, टच मत करो, ये एक बिलीफ सिस्टम बना कि आग से जलता है इसलिए उसको टच नहीं करना है। राइट। तो ये आज्ञा चक्र ने याद रख लिया है, ठीक है। तो ये सारे, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आज्ञा चक्र के पास आते हैं। वो उसको क्राउन चक्र, जो हमारा सहस्रार चक्र है, उसको पास करता है। और उसको जो पास करता है, उसके थ्रू हमारा सहस्रार चक्र विजडम क्रिएट करता है, बुद्धि क्रिएट करता है। जो हमारा, हम बुद्धिमान बनते हैं ना, हमारी जो बुद्धि होती है वो क्रिएट होती है वहां पे। क्योंकि यहाँ पे तो पता लग गया कि ये गलत है, ये सही है, पर उसका करना क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एक्शन क्या है उसका, एक्शन क्या है। तो वो एक्शन क्या लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो यहाँ पे आके डिसाइड होता है। जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, या जो भी हमको याद रखना है, वो सब चीज़ें, सो दैट कि वो हमारी लाइफ इजी बनाए, वो हमारी लाइफ को हमारे पर्पस की तरफ लेके जाए। हर एक लाइफ जो आती है, लाइक अगर आप पैदा हुए तो आप ऐसे ही पैदा नहीं हो गए कि बस मूड हुआ था यूनिवर्स का तो आपको भेज दिया इधर पे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पैदा हुए हैं तो देयर इज अ रीजन, एक रीजन है कि आप पैदा हुए हैं, आपको कुछ तो करना है, इसलिए आप पैदा हुए हैं। चाहे वो अपने कर्मा सेटल करने के लिए हो, चाहे वो अच्छा करने के लिए हो, चाहे वो बुरा करने के लिए हो, या किसी और के कर्मा देने के लिए हो, लेकिन एक पर्पस है आपकी लाइफ का। आप बिना किसी मतलब के पैदा नहीं होते हैं, इस दुनिया में नहीं आते बिना कोई पर्पस के। राइट, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज नथिंग विदाउट अ रीजन, कोइंसिडेंस नहीं होता है। और ये चीज आई थिंक हमारा पैदा होने से नहीं, हमारे सारे एक्शन से रिलेटेड है। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, या कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, ये आपकी प्योर आपकी चॉइस है, प्योर चॉइस। आपकी जो लाइफ है वो रिजल्ट है आपकी चॉइसेस का, आपने क्या चूज किया है, आपने क्या चुना है। राइट। हर एक स्टेप में आप जो भी चीज चुनते जाते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी बनाती है, अभी आज का रियलिटी बनाते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता है मिताली, हमने पर्टिकुलर कुछ चीजें चूज नहीं की होती है, और वो चीजें या पर्टिकुलर इंसान या वो सिचुएशन हमारे सामने अचानक से आके खड़ा हो जाता है, हमको ऐसा नहीं लगता कि हमने उसको चूज किया या हमने कुछ सोचा, तो वो कैसे कनेक्ट करता है? मे बी सी अननोइंगली कुछ भी नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद कुछ तो आपका रिमेनिंग है, कुछ बैलेंस, एनर्जी बैलेंस रिमेनिंग है, वो बैलेंस करने के लिए वो इंसान या वो जगह या वो चीज आपके पास वापस आई है। वो पर्टिकुलर इस जन्म से कनेक्टेड होती है या पिछले? वो किसी भी जन्म से हो सकती है, मतलब वो पिछले जन्म से कनेक्टेड हो सकती है। तो हो सकती है, अगर आप बिलीव नहीं करते हो देन फिर देयर इज नो एक्सप्लेनेशन।
हाँ, मतलब मेरा वही कहना है कि हम इस जन्म में हमें पूरा याद है कि हमने चाइल्डहुड से लेके अभी तक इस चीज़ से, इस सिचुएशन से, इस इंसान से कुछ कनेक्शन नहीं रखा है या नहीं था, और अचानक से कुछ चीज़ें अपने आप होती है, तो वो कहीं ना दैट्स एन कहीं पिछला एनर्जी जन्म। एक्सचेंज, प्योर एनर्जी एक्सचेंज, नथिंग एल्स। राइट। अच्छा, ये चक्र का जितने भी हमारे जो 7 चक्रस हैं, उसका और रेकी का क्या कनेक्शन है? चक्रास जो होते हैं वो हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और रेकी जो है वो एनर्जी है। ओके। सो हमारी बॉडी के जो सिस्टम है सारे, सर से लेके पाँव तक जितना सिस्टम चलता है, जितने ऑर्गन्स चलते हैं, वो सब एनर्जी पे चलते हैं। बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता है। इसकी एनर्जी खाना है। खाना दिखता है इसलिए पता लगता है, खाना नहीं खाओगे तो भी जिंदा रहने वाले हो। तो एनर्जी तो है हमारी बॉडी के अंदर, आती रहती है। हवा, पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एनर्जी अगर डिसबैलेंस है या थॉट है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है, वो हमारे सबसे बड़े एनर्जी सोर्स है। ऑल द एनर्जी इज अ मैटर। जो थॉट्स होते हैं ना, वो एनर्जी होती है, और उनकी पावर होती है कि वो रियलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो सोचोगे आप वो पाओगे। ठीक है। तो जब ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली रेकी ही उसको बैलेंस कर पाएगी, क्योंकि वो भी एनर्जी है। पर रेकी में ये ऐसा दोनों यूनिवर्स के पार्ट हैं। आपके चक्रा चक्रास और आपकी रेकी, देयर ऑल, मतलब रेकी में हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं एंड वो चक्रा में पास करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी पे। ये नाम अलग अलग हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर से पांव तक हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी, माइंड एंड सोल जो भी है। तो आप चक्रा को एनर्जी पास करो, आप सर से लेके पांव तक हर एक ऑर्गन एंड सिस्टम को रेकी पास करो, हीलिंग होने वाली है। ओके। वो आप उस वे में बोलो या इस वे में बोलो, वो चक्रा जाना वही का है। इम्पोर्टेंस कब आता है कि जब आपकी बॉडी डिस्टर्ब्ड रहती है। ओके। तो चक्रा का सबसे इम्पोर्टेंट काम है टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। डिस्टर्ब इन द सेंस बॉडी वाइज बोल रहे हो या फिर मानसिक बोल सकते हैं? दोनों। ओके। दोनों। मेंटली एंड फिजिकली। दोनों। ओके। तो उसका तब अफेक्ट करता है चक्रा सबसे से। ज्यादा चक्रास के थ्रू उसका आइडेंटिफिकेशन इजी होता है करना। तो चक्रा को डेवलप करने के लिए, जैसे कि हर इंसान पैदा होता है, सब में 7 चक्रास बाय डिफॉल्ट आने ही आने हैं, बट उसको जैसे कि सहस्त्र चक्र है या आज्ञा चक्र है, जो मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चक्र माने जाते हैं। इवन यहाँ से आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो और आप जब एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो, तब आपका ये चक्र जो बोलते हैं विश्रांति एंड आत्म साक्षात्कार जो चीज़ें बोलते हैं, तब अपना ये चक्र जो ओपन होता है, क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं, तो वो चक्रों को डेवलप करने की कोई प्रोसेस रहती है? वो रेकी से कनेक्टेड है या वो रेकी से अलग पार्ट है? अलग है। वो कैसे रहता है? मंत्र मुद्रा प्रैक्टिस होती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है वो चक्र अवेकनिंग के लिए। ओके। सो ये भी एक मेरा कोर्स है पूरा, चक्र अवेकनिंग, मंत्र मुद्रा मेडिटेशन। ओके, क्या रहता है ये? सो उसमें क्या होता है, हर एक चक्र का एक कलर है और एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही मंत्र मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं और उसके कलर के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और उस चक्रा को हील करते हैं। अगर वो डिसबैलेंस हो गया है तो उसको हील करते हैं। अगर वो हील्ड है तो भी हम एवरीडे उसको मेंटेन करने के लिए या रेगुलर बैलेंस रखने के लिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को। पर वो चीज और पता कैसे चले? थर्ड आई एंड क्राउन पे लोग इतना ज्यादा फोकस करते हैं ना कि नीचे के 5 पे कोई ध्यान नहीं देता है। एग्जैक्टली। अगर नीचे के 5 ठीक नहीं होंगे ना, तो आपके ऊपर के दोनों हमेशा रॉन्ग आंसर देंगे आपको और रॉन्ग चीजें अट्रैक्ट करवाएंगे लाइफ में आपको। राइट। जैसे कि अपने जो वीडियोस में देखते हैं यूट्यूब में और बहुत सारी जगह पे, जब हम किसी पर्टिकुलर एक ज्ञानी संत को देखते हैं तो ऐसा देखते हैं, उसमें दिखाते हैं कि जैसे नीचे के चक्र ये डेवलप हो गया, देन उसके बाद का चक्र डेवलप हो गया, ऐसे करते करते ऊपर आते हैं। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमको इस चक्र पे पर्टिकुलर काम करना चाहिए या ये चक्र हमारा वीक है? ऐसे कैसे इसको पता चलता है? आइडेंटिफाई करते हैं एनर्जी के थ्रू, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वन, रेकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप रेकी जब आप इनफ प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक्चुअली में उसकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये चक्रा ब्लॉक है या इसकी एनर्जी कैसी है, वो आप रेकी के थ्रू बता सकते हो। दूसरा, पेंडुलम्स होते हैं। वो क्या रहता है? पेंडुलम डाउजिंग होती है। पेंडुलम से हमको पता लगता है कि चक्रा ब्लॉक है कि फाइन वर्किंग है या क्या इशू हो सकता है। उसकी प्रोसेस क्या है?
वो बहुत इन डेप्थ प्रोसेस है। उसके अंदर पेंडुलम, हम क्रिस्टल्स जो है ना हमारे, वो क्रिस्टल्स के ही बने हुए पेंडुलम्स होते हैं, और वो हर एक चक्रा की जो लोकेशन है, उस चक्रा की लोकेशन पे हम उसको मूवमेंट देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कि उसका मूवमेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उस पे से हमको पता लगता है, आइडेंटिफाई होता है कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नहीं वर्क कर रहा है तो हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आती है। हर एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी आती है, मेंटल एक्सरसाइज भी आती है, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आती है। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके लिए सबसे इजी क्या है या आप क्या कंफर्टेबली कर सकते हो, आप उसको एवरी डे यू कैन प्रैक्टिस इट। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे ये चक्रा की आप बात कर रहे थे, उसमें एक अलग अलग सिम्बॉल्स एंड कलर है। हाँ। वो फॉर एग्जांपल जब हम उसको अफेक्ट, वो जो हमको अफेक्ट करते हैं और हम उसको डेवलप करते हैं, तो वो कलर और वहाँ पे सिम्बॉल्स क्या वर्क करते हैं? मतलब जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसको हमको इमेजिनेशन करना है? जब आप इनको पहले पढ़ लें अच्छे से, ठीक है, अगर आपको इनफ नॉलेज आ गई है इनके बारे में, आपने पढ़ लिया है, आपको पता लग गया है कि कौन सा चक्रा कौन सा है, किस तरह से काम करता है, और जब आप उस पर मेडिटेट करते हैं, जैसे आप थर्ड आई बोल रहे हो ना कि यहाँ मेडिटेट करते हैं, वैसे ही हम दूसरे चक्रास पे मेडिटेट करते हैं, उसकी लोकेशन पे जाके मेडिटेट करते हैं फोकस करके। तो ऑटोमेटिकली आपको और ये एनर्जी जो फील होती है ना, वो सबकी अलग अलग होती है। मतलब किसी को कलर्स फॉर्म में दिखता है, किसी को शेप्स फॉर्म में दिखता है, किसी को फीलिंग आती है, जस्ट यू कैन फील समथिंग, आपको ना कुछ दिख रहा है, किसी को सुनाई देता है। तो जैसा कि आपकी सेंसरी जो आपके सेंसेस जो हैं आपके, वो जिस तरह से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेंस है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ महसूस होती है। किसी को चक्रा दिखता है, किसी को कलर दिखता है, किसी को कलर प्लस चक्रा दिखता है, किसी को सिर्फ वाइट लाइट दिखती है, किसी को सिर्फ महसूस होता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, किसी को सिर्फ वाइब्रेशंस आती हैं। तो आपका किस तरह का उसका अंडरस्टैंडिंग है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। रहता है। पिक्टोरियल फॉर्म में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। बट नेचुरली हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अलग होती है। राइट।